नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि एक पेंट स्टॉल के शिखर पर एक पेंट स्टॉल शिखर पर एक 1/6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ऊंची मूर्ति क्या हुआ है? लगी है। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। कि मतलब भूमि के कहीं से किसी बिंदु, एक बिंदु से जो मूर्ति का ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला शिखर है, उनका कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। और उसी बिंदु से पेंट स्टॉल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेंट स्टॉल की ऊंचाई क्या करना है बाबू? ज्ञात करना है। ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझेंगे। कह रहे हैं बाबू एक पेंट स्टॉल है, मतलब कि कोई एक पेंट स्टॉल है। अब इसके यहाँ तक तो एक पेंट स्टॉल है। अब बोला गया ना कि इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। इसके ऊपर क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है। जो तो मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। मूर्ति की ऊंचाई कितना है बाबू? 1.6 मीटर है। ये याद रखिएगा कि मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर। अब कह रहा है ना कि किसी बिंदु से, मान लेते हैं कि इस बिंदु से मूर्ति का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। और इसी बिंदु से पेंट स्टॉल का शिखर का उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है बाबू? 45 डिग्री है। और मूर्ति का उन्नयन कोण आपका है 60 डिग्री। कितना डिग्री है बाबू? 60 डिग्री है। तो कह रहा है क्वेश्चन, तो पेंट स्टॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेंट स्टॉल की ऊंचाई क्या करना है बाबू? ज्ञात करना है। कि मतलब यहां से लेके ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ये ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब कि पहले हम इसके पिछले क्वेश्चन में ये ज्ञात किए थे, अब हमको दे दिया है क्या? ये ज्ञात करने को बोल दिया। ठीक है, वो ज्ञात करने को बोला है तो ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो ये है वो मेरा पेंट स्टॉल, ये मेरा है मूर्ति। क्या है? मूर्ति। तो अब इसको नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये दोनों एक ही जगह से देखा जा रहा है, सी। और यहाँ पर दे देते हैं डी, दे देते हैं इसको। क्या दे देते हैं हम? डी दे देते हैं। जब डी देंगे तो देखेंगे आगे। तो पेंट स्टॉल की ऊंचाई, तो हमको पेंट स्टॉल की ऊंचाई नहीं पता है, तो मानेंगे बाबू कि पेंट स्टॉल की ऊंचाई क्या है। तो मान लेते हैं कि माना कि पेंट स्टॉल ऊंचाई बराबर 1 मीटर। मान लिए बाबू जो पेंट स्टॉल की ऊंचाई है वो कितना मीटर है? 1 मीटर है। अब इसका ऊंचाई का मान लिए कि 1 मीटर है।
आया हुआ समझ में, इसकी ऊंचाई x मीटर मान ली। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से जब हम प्रश्न से चलते हैं तो देखेंगे कि दिया है कि मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। मूर्ति की ऊंचाई मान लिए 1.6 मीटर। मूर्ति की ऊंचाई कितना मान लिए? 1.6 मीटर। आया बात समझ में? 1.6 मीटर। और मूर्ति धरती के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाती है बाबू? 60 डिग्री कोण बनाती है तथा पेडस्टॉल जो धरती से 45 डिग्री का कोण बनाती है। 45 डिग्री कोण बनाती है। ये आपको दिया है कि जो मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर है तथा मूर्ति धरती के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तथा पेडस्टॉल जो धरती के साथ 45 डिग्री के कोण बनाती है। तो अब इसमें दो त्रिभुज बना है। अगर त्रिभुज देखे तो त्रिभुज इसमें दो को बना है। एक ए बी सी में, सॉरी ए बी सी में एक बना है डी बी और सी। ये दो त्रिभुज बना है। तो अब दोनों को लेकर हम हल करेंगे। दोनों का एक समकोण है। अब ये भी जो ए बी सी वो भी समकोण और एक ए बी बी वो भी क्या समकोण है। दोनों क्या है बाबू? समकोण है। तो अब दोनों को देखते हैं। तो पहले ले लेते त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी और सी में जब हम देखते हैं बाबू त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी बराबर ए बी मान लो पेड़ टोल की ऊंचाई ए बी है। जो ए बी बराबर माने कितना? x माने, मतलब पेडस्टॉल की ऊंचाई हम x मान लिए। मतलब कि ये ऊंचाई हम क्या मान लिए? x मान लिए हैं। तथा BC तथा BC हमारा BC दिया है और थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है। थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है। थीटा 45 हमारा दिया है। जब थीटा 45 दिया है तो हम जानते हैं कि जब हम तो ये पता हो और ये पता हो। अब मानिए काहे हम इसी को लिए हैं? काहे कि बाबू BC और BC दोनों का त्रिभुज का जो
BC है, दोनों त्रिभुज का BC क्या है, आपस में बराबर है। अगर जो इसका मान निकालेंगे तो इसका भी मान निकल जाएगा, नहीं तो ये लेंगे तो बहुत झमेला होगा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा बनाने में और थोड़ा लेंदी से बनेगा, इसीलिए हम पहले इसको ले लेते हैं। आगे देखते हैं। तो जो हम जानते हैं कि जब लंब बटा आधार का संबंध हो, संबंध का रेशियो दिया हो, तो उसमें से एक संबंध निकल के आता है, उस संबंध का नाम होता है वो टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है बाबू टेन। टेन के मान कितना दिया है, 1045 दिया है, तो 1045 और लंब, लंब के मान पेंडेस्टोल, पेंडेस्टोल बराबर की ऊंचाई कितना दिया है, x, तो x बटा है तो बटा, BC के मान भी कितना दिया है, BC दिया है, तो क्या हो जाएगा BC है तो BC, कोई दिक्कत नहीं है। 1045 का मान 1, अब बटा में कुछ नहीं है तो कितना 1, अब BC है तो BC, अब BC बराबर BC x बराबर x बटा BC। अब हम तीसरा चीज को गुणा करें तो x में 1 से गुणा करेंगे तो 1, BC में 20 से 1 से गुणा करेंगे तो BC, समीकरण 1। मान लिया समीकरण कितना है 1। तो आगे जब अब ये त्रिभुज एक हो गया, अब दूसरा का त्रिभुज देखेंगे, तो अब दूसरा का त्रिभुज देखेंगे तो इसमें ए, तो डी, बी और सी, तो कोण त्रिभुज डी, बी और सी में, त्रिभुज डी, बी और सी में, त्रिभुज डी, बी और सी में, तो डी, बी में देखेंगे ना अब कि एक कोण 90 डिग्री का है, तो हमको कौन सा कोण, जो कोण 90 है वो मेरा कोण बी है, वो 90 डिग्री का है, कोण बी कितना 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, इसलिए इसी यही कारण है कि समकोण त्रिभुज है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि कोण समकोण है, त्रिभुज समकोण है, तो यहाँ पर देखते हैं तो ए बी नहीं, AD लेंगे, मतलब पूरा लेंगे ये दूरी, तो AD ए बी DB, DB बराबर DB, DB बराबर DB और BC, और BC, BC बराबर x दिया है, तो BC बराबर x आया, तो BC बराबर x, और थीटा बराबर वो 60 आया है, 60 दिया है, तो थीटा बराबर कितना 60 डिग्री आया बात समझ में, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि AD और BC मतलब लंब और आधार का रेशियो 10 कहते हैं, तो संबंध 10 से बनता है, तो लंब बटा आधार बराबर 10 थीटा, लंब बटा आधार बराबर 10 थीटा। तो लंब हमारा कितना दे दिया है AD, BD दिया है, तो BD बटा है तो बटा, और आधार दिया है वो BC, तो BC बराबर कितना माने हैं x, तो x 10 है तो 10, थीटा की जगह पर कितना 60 डिग्री, अब थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे, तो B है तो BD है तो BD, और थीटा है तो थीटा, और रूट 10 60 का मान होता है 1,
रूट 10 60 का मान होता है √3 होता है। चलते हैं आगे, नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1, तीसरा तिरछी क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, बीसी में 1 से गुणा करेंगे तो बीडी में 1 से गुणा करेंगे तो बीडी, और √3 में 1 से गुणा करेंगे तो x√3 ये निकल के आएगा। अब देखिए BD है, BD बराबर है यहाँ पर हम लिखे थे BD। बाबू इसमें दो हिस्सा हो जाता है, एक है AD एक है AB। तो इसके जगह पर लिखेंगे एक लिखेंगे AD प्लस एक लिखेंगे AB बराबर n(x/3) x इंटू √3। तब AD के मान दे दिया है कितना 1.6 मीटर, 1.6 मीटर प्लस AB के मान हमको पता है 1 से, AB के मान 1 बराबर है तो बराबर √3 गुणे x, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/6 बराबर x माइनस √x गुणे √3, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब बाबू 1/6 एक अनुपात 1.6 बराबर दोनों में 1 से तो x को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा -3 √3 -1 बाबू ये गुणा में है पूरा उधर जाएगा तो भाग में, यहाँ पर लिख देते हैं इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो लिखेंगे 1.6 बटा √3 -1 बराबर x। कितना आएगा, जब अब इतना आएगा तो हम इतना तो आंसर आपका बुक में नहीं दिया है, बुक का आंसर लिखेंगे तो इसका परिमाणीकरण कर देंगे तो 1.6 बटा √3 -1 गुणे √3 +1 और √3 +1 बराबर में x। ऊपर वाला को देखेंगे तो ऊपर वाला डायरेक्ट गुना हो जाता है तो 1.6 इंटू √3 +1 बटा एक जोड़ा गया, इधर क्या किया गया है घटाया गया है तो एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए तो फॉर्मूला होता है a² - b², इसका मतलब कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1.6 इंटू √3 -1 बट्टा में 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा -1 बचेगा। आगे देखते हैं कि 1.6 इंटू √3 -1 इंटू 3 में से 1 गया तो बचेगा कितना 2, ये कट जाएगा तो कट के कितना हो जाएगा ये आपका 8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा 0.8। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं बचेगा 0.8 इंटू √3 -1, ये पोस्ट में होगा और ये मीटर, यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाएगा। तो पेंट स्टॉल की ऊंचाई कितना आया 0.8 मीटर √3 -1 मीटर। तो ये आपका आंसर खूबसूरत आंसर है, देख लीजिए।